देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करता हूँ। बहुत परिश्रम करके चुनाव के दौरान भी हमारी बातें जनता तक पहुँचाने में आपने हमारी मदद की है। आज उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तीसरी बात मैं यह साथ में और जरूर कहना चाहूँगा कि 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये सवाल है कि बुलडोजर क्या फिर से चलता रहेगा? जो अवैध इमारतें कोई अवैध कब्जा करके खड़ा किया होगा, तो वह जो भी चल रहा होगा वो रुकने का सवाल नहीं उठता है। तो देखिए, सर आपको दूसरी बार भी आप मंत्री के पद पे आए हैं सर, किस तरह से जिम्मेदारी? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया था। काम करने का तरीका और सरकार का बुलडोजर खूब चर्चा में है। नहीं, चर्चा बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा यही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 वर्ष अच्छे ढंग से चलाने का काम किया है और आने वाले 5 वर्षों में वह गरीब कल्याण का यज्ञ शानदार ढंग से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उन्होंने धन्यवाद दिया योगी जी का, मोदी जी का, कि दूसरी बार भी उनको मौका मिला है काम करने का और वो भी उसी कैपेसिटी में, उसी पद पर रहते हुए। 2014 जीते तो उसके बाद 17 की बात होने लगी, 17 जीते तो 19 की बात होने लगी, उसके बाद 22 की बात होने लगी। आपने सुना अभी केशव प्रसाद मौर्य से, वो खुलकर 24 की बात कर रहे हैं, यानी 24 का लोकसभा चुनाव, और कह रहे हैं इस बार टारगेट 75+ का होगा। यानी अब वो चलिए 5 छोड़ दी उन्होंने औरों के लिए, ये बड़ी बात है। रागी जी, अब आपको नेताओं के बयानों की भी समय चुरा के बोलना है। देखिए, मैं कह रहा था कि अरविंद शर्मा जो हैं वो मूलतः मोदी जी के बैकरूम बॉयज थे। वो पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति थे और ब्यूरोक्रेसी से वो अभी नेता का जो समाज है उसमें वो जुड़े हुए हैं, तो अभी उनको बहुत सारी कलाएं सीखनी पड़ेंगी। वो अभी इसमें दक्ष नहीं है, इसलिए वो आपने देखा होगा कि वो वहाँ की जो संस्कृति है पीएमओ की, वो काम करने की संस्कृति है, बोलने की संस्कृति कम है। तो मुझे लगता है उसी का नतीजा है कि वो धीरे धीरे वहाँ से खिसक लिए। नेताओं के लिए आपने देखा होगा उनमें कोई झिझक नहीं, वो बहुत आराम से बोल रहे हैं, लेकिन अरविंद शर्मा के लिए ऐसा अफसर कहाँ बोलते हैं भूल करके? हाँ, मतलब मैंने वही कहा ना, उनको परफॉर्म करना है और मुझे लगता है कि ये बात है जो संगठन, सरकार से संगठन फिर सरकार आगे भूमिका क्या रहेगी और न्यू जनरेशन से देखिए जैसे भाई छोड़ी तो यार कमल भाई वो भी अपनी मीटिंग में जाने से पहले कुछ बोलने को इच्छुक नहीं थे। ठीक है, इनके लिए भी तो अब पहले मंत्री बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, अब फिर मंत्री बने हैं। देखिए, सरकार में रहना सबकी इच्छा करती है और स्वाभाविक है कि प्रदेश अध्यक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह किया था। आपको लगता था कि जब भारतीय जनता पार्टी में जब सरकार बनती है, इतने बड़े आपका मैंडेट मिलता है, सब कुछ चाहता है कि हमें कैबिनेट बर्थ मिले, और वहाँ से जब ये बड़ी शालीनता के साथ और बहुत एग्रेसिव तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संभाला, नेतृत्व दिया प्रदेश में, तो ऐसे में आपको जो है वो आपने दोनों शब्द बड़े बड़े सटीक इस्तेमाल किए। बहुत शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत एग्रेसिव भी हैं। बहुत एग्रेसिव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इनकी पृष्ठभूमि है, छात्र राजनीति से आए हैं और शब्दों का चयन करने में, लेकिन आपको जो अपनी बात कहनी है आइडियोलॉजी की, वो बहुत वो दाएं बाएं नहीं ज्यादा करते हैं, उनको दाएं बाएं ज्यादा नहीं आता। अच्छा, ठीक। अब हम आपको अगले मंत्री का बयान सुना, उससे पहले इस पर छोटी टिप्पणी रुचि आप ही जानना चाहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग जो हो रही है, पहली कैबिनेट की मीटिंग, ये भी इसमें बस औपचारिकता होती है
धन्यवाद देते हैं एक दूसरे को, या इसमें भी कुछ एजेंडा होता है? देखिए, औपचारिकता तो होती है, लेकिन इसमें कोई बड़ा फैसला भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला ये हुआ। तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो बड़ा फैसला लेते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें याद है कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने तो मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगा रखा था, वो जेल में बंद थे। तो जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई मुलायम सिंह ने, उसमें ऐलान किया कि राजा भैया पर से पोटा वापस लिया जाएगा। तो उस कैबिनेट की मीटिंग में ऐलान हुआ था। तो आज हमें देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ भी कोई पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़ा ऐलान करते हैं या ये एक औपचारिकता होती है। अब पिछली कैबिनेट में भी 2 बड़े फैसले जो है वो योगी आदित्यनाथ जी ने लिए थे रुचि जी। पिछली कैबिनेट में भी उन्होंने 2 बड़े फैसले लिए थे। तो आज भी ऐसा लगता है कि जब दूसरी पारी शुरू हो रही है तो कुछ देर बाद हमें कोई बड़ा फैसला कैबिनेट का सुनाई दे सकता है। चलिए, इसको लेकर के उत्सुकता रहेगी। सामान्यतः आज ये एक ढंग से एक परंपरा सी बन गई है कि जो नई कैबिनेट बैठती है तो उसमें तय होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मगर ये बात स्पष्ट है कि जनता का आशीर्वाद और अपार समर्थन मिला है। जो वादे किए गए चुनाव में उस पर खरा उतरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रथम राज्य बनाने का जो प्रतिबद्धता है उस पर हम लोग काम करने की शुरुआत हो रही है और आप देख सकते हैं कि चंद घंटों में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत काम पर लग गए। धन्यवाद। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री हैं और जैसा हम जिक्र कर रहे थे, जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हो रही है इसमें जरूर कोई बड़ा फैसला किया जाएगा, क्योंकि पहले दिन ही सरकार अब कुछ संदेश देना चाहती है। और ऐसा नहीं कि यही सरकार, आज के लिए चलन में है कि जो भी नई सरकार बनती है वो पहली कलम से क्या फैसला करती है, मुख्यमंत्री किस फैसले पर पहला हस्ताक्षर करते हैं, उसको बहुत प्रचार किया जाता है। अभी फ्लेवर ऑफ द डे है किसान, और पहले किसान कर्ज माफी होती थी तो इसी सरकार ने पिछली बार किसान कर्ज माफी की थी। अभी जो है बिजली बिल माफ होगा क्या, और मुझे लगता है कि पहली कैबिनेट में ये फैसला आ सकता है कि किसानों का बिजली बिल माफ होगा, जो इस सरकार के अपने जो संकल्प पत्र में था वो भी है। चलिए ठीक, इसका तो हमको इंतजार रहेगा। आइए हम जरा एक और मंत्री की बात करें, नितिन अग्रवाल। नरेश अग्रवाल सीनियर लीडर हैं, उनके बेटे हैं, पहले समाजवादी पार्टी में रहे थे, विधानसभा में उपाध्यक्ष बने। चुनाव से ठीक पहले इन्होंने पार्टी बदल ली थी, सपा से भाजपा में आ गए थे, हरदोई से विधायक बने और अब योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। कैबिनेट की बैठक में पहुंचे हैं और क्या कहा है आपको सुनाते हैं। मीटिंग में जा रहा है। दूसरे व्यक्ति हैं सर। हाँ सर, आप प्लीज बता दीजिए, अभी नहीं मीटिंग शुरू हुई। हमारे साथ में नितिन अग्रवाल जी हैं सर। हाँ बताइए। बैठक में जा रहे हैं, पहली बैठक है अपने। देखिए, बैठक होने दीजिए, अभी को तो आज सभी को बुलाया गया है। क्या अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या एजेंडा है, बैठक तो पहले होने दीजिए। धन्यवाद। तो ये नितिन अग्रवाल को आपने सुना। नितिन अग्रवाल जिनके पिता हैं नरेश अग्रवाल, वो पहले से भाजपा में थे, ये सपा में रहे और चुनाव से पहले जो है ये आ गए भाजपा में और आना इनके लिए काफी फलदायक रहा है। रोहन, नितिन अग्रवाल। मैं तो ये कहूँगा सौरभ कि जिस तरीके से नरेश अग्रवाल ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को ज्वाइन किया था, और मैं उस समय हरदोई में उनकी ज्वाइनिंग पे गया जब इंडक्शन हुई भाजपा में, उन्होंने पहले अपनी रैली करी, तो इंडिकेशन ये दे चुके थे कि कहीं ना कहीं या तो वो खुद लड़ेंगे या उनके परिवार से कोई लड़ेगा। जिस तरीके से चुनाव ये लड़ा गया था तो इंडिकेशन यही थे कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए ही समझौता हुआ था, क्योंकि सपा में बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और एक उनका जो कद था वो ये था कि या तो सपा में ट्रेजरर के तौर पे वो काम करते रहे या एक बिजनेसमैन, क्योंकि बड़े प्रोमिनेंट रहे। और उनका लखनऊ में भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट घर है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे है भूतनाथ एरिया में। तो ये जो इलाके हैं जहाँ से वो उठ के आए हैं, उनकी एक प्रोमिनेंस जो नरेश अग्रवाल की थी, वो अपनी ही छवि जो थी पिछले 10-15 सालों में अगर मैं हरदोई में देखूँ या हरदोई से बाहर देखूँ, तो वो एक ऐसी थी कि उनके साथ में बिजनेसमैन भी आके जुड़ते थे और एक ट्रेडर कम्युनिटी भी आके जुड़ती थी। तो उसका जो फायदा है वो भाजपा को कहीं ना कहीं मिला है। और ये जो इलाके हैं हरदोई से लेके अगर आप लखनऊ की बात करें जहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे आम के जो बाग हैं वो बगीचे बहुत हैं और उनमें से कुछ नरेश अग्रवाल जी के भी काफी हैं और मैंगो ट्रेड में भी रहे हैं। तो एक उस चीज को रखते हुए भी, फोकस करते हुए भी, मतलब इसको ये ना समझे कि एक सीट एक विधायक, जो फायदा है वो काफी बड़ा है। ठीक, तभी मंत्री बनाया भी गया है, भले ही दूसरी पार्टी से आए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।